हार नहीं मानूंगा, किसी भी हाल में हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ हो जाए। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे हर हाल में जीतना है। आज 26 जनवरी 2024 हो गया और इस 26 जनवरी को मैंने एक ऐसा प्रण लिया है कि मैं हार नहीं मानूंगा। और ये आज से नहीं, 1 जनवरी 2024 से मैंने लिया था। आज 26 दिन हो गए इसी बात को सोचते हुए कि मैं हार नहीं मानूंगा। क्यों मानूं मैं हार? हार मानने का मकसद क्या है? क्या कोई हार मानने से अपनी लाइफ को, अगर हार जब मानूंगा जब मेरे को लगेगा कि मेरी लाइफ खत्म है। जब तक जी रहा हूं, कितना भी प्रेशर मेरे ऊपर आ रहा है, किसी भी तरीके का प्रेशर, मैं हार नहीं मानने वाला हूं। अब लोग हार मानते कौन है? वो लोग हार मानते हैं जो अपने माइंड से ही सोच के बैठ जाते हैं कि अब मैं हार चुका हूं। आपको लोग हार देने में, हराने में इतना ज्यादा विश्वास रखते हैं कि वो आपको हराने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन हारता पता है कौन इंसान है? जो अपने मन से, अपने आप से हार जाता है। आज की दुनिया में 2024 के अंदर आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये ध्यान रखना कि आपको बहुत लोग, आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस वाले बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। रीजन, वो किसी ना किसी तरीके से आपको ये चाहते हैं कि यार ये हार जाए कैसे भी करके। इसमें उनकी मानसिक संतुष्टि, मानसिक रिलैक्सेशन है कि यार फलाने का लड़का या फलाने की लड़की हार गई तो चलो बहुत बढ़िया है यार, कम से कम हमारे बच्चे तो आगे बढ़ जाएंगे। और उनको ऐसा लगता है कि इस सोच से उनके बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। देखो, लाइफ आपको किसी भी एज में लेके जाए। आप 25 साल के हो, मैं 27 साल का हूं, 32 साल के हो, 35 साल के हो, 40 साल के हो, आपको अपनी लाइफ में ट्राई करते रहना चाहिए। अब बहुत ध्यान से समझना है एक चीज, बहुत ध्यान से, कि आपने अगर हार मान ली तो इससे क्या होगा? कुछ होगा। जिंदगी जीनी है, वो तो जीते ही रहनी है। अब आप उसका ये प्लान सोचिए। सपोज आप किसी एम की तरफ जा रहे थे, आपने सोचा कि भाई ये मेरे से नहीं हो पाएगा, 2-3 लोगों ने बोल दिया कि भाई तू नहीं कर पाएगा, छोड़ दे। और इससे क्या हुआ कि आप हार मान गए। अब भी तो आप लाइफ जी रहे हो ना, आपकी लाइफ तो चल ही रही है ना कैसे करके। अब वो डिप्रेशन वाली लाइफ चल रही है आपकी। आप आ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, बिजनेस जा रहे हो, या जो भी आप काम कर रहे हो वो काम कर रहे हो, लेकिन मेंटली आप अशांत हो क्योंकि आप मेंटली हार चुके हो कि ठीक है भाई, अब तो रोजी रोटी कमानी है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बच्चों को पाल लूं, बस काम खत्म। बच्चे चाहे जहां मर्जी जाए, भाड़ में जाए, वो करे ना करे, मुझे मतलब नहीं, मुझे अपनी जिंदगी काटनी है कैसे भी करके। तो दोस्तों, मैं हार नहीं मानूंगा। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना कि अपने माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव और बहुत सकारात्मक रखना है। चाहे कितनी भी विपदा आ जाए भाई, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा। जब तक मैं गलत नहीं हूं, जब तक मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं हार नहीं मानूंगा। दूसरा पॉइंट, नेगेटिविटी को अपने मन से निकाल दूंगा। चाहे कोई कितना भी कुछ बोल ले, भगवान ही आके मेरे सामने खड़े हो जाए कि तू गलत है। हाँ, भगवान ने अगर मुझे ये चीज बोली है कि तू गलत काम कर रहा है, लेकिन भगवान ये बोले कि तू यार जो चीज सोच रहा है ना, वो चीज तेरी लाइफ में नहीं हो सकती। लेकिन नहीं, मैं भगवान जी को भी करके दिखाऊंगा कि भगवान जी मैंने ये प्लान किया तो देखो मैंने कर दिया। और भगवान को भी एक दिन मुझे अपना मेहनत का फल देना पड़ेगा। आपकी लाइफ में सक्सेस मिलती ही ऐसे है, जब आप अपने किसी भी एम को शिद्दत से चाहने लग जाते हो तो पूरी कायनात उस चीज को आपसे मिलाने की साजिश करने लग जाती है। मां जी की कहानी सुनाई थी मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में या इससे लास्ट वीडियो में। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आपको मजबूर कर देगी कि यार मुझे जीतना है कैसे भी करके। बस एक शब्द अपने माइंड में डाल लो, हार नहीं माननी है। आप जीतते चले जाओगे, हर विपदा से जीतते चले जाओगे। आज मैं जो भी सिचुएशन में हूं, सिर्फ एक माइंड में चीज चल रही, हार नहीं माननी। रोहित भाई, इस चीज का बस ध्यान रखियो। हार मान गया ना तो वहीं खेल खत्म, वहीं आप सब कुछ हार जाएगा। तो इस चीज को अपनी लाइफ में गांठ मान लो। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, कोई भी सिचुएशन किसी भी तरीके की हो, उसको बहुत शांति से, सहजता से हैंडल करो और आगे बढ़ो। फोर्थ पॉइंट ध्यान रखना कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारे रोड़े बन के आएंगे लोग कि भाई ठीक है, ये ठीक है, तू हार नहीं मानना, मत मान, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है भाई, नहीं पहुंचूंगा। आपकी इस लाइफ में हार बहुत होंगे,
बहुत बार आप हारोगे, बहुत बार पीछे हो जाओगे, बहुत बार ऐसा लगेगा आपको कि यार वो और मैं साथ चले थे लेकिन वो कितना आगे बढ़ गया, मैं तो यही हूं। अब यहां पे आप हार मान गए। अरे भाई, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे भी पल आएंगे जो आपको उससे 10 गुना ऊपर बढ़ा देंगे। मेरे दोस्त लोग जो मेरे साथ थे वो बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन मैं आज यही हूं या इसी स्टेज पे हूं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं उनसे काफी ज्यादा ऊपर होऊंगा, सिर्फ इसी सोच से। क्या पता भगवान ने मेरे लिए उससे बहुत अच्छा लिखा हो, इसीलिए मेरे को थोड़ा पीछे कर रखा है। तो इसीलिए किसी ना किसी चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर छुपा होता है। स्टीव जॉब की एक कनेक्टिंग डॉट्स की आपने थ्योरी सुनी है, नहीं सुनी? आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हो, कई बार हार होती है, कई बार ऐसी लॉस आपके साथ विपदा होती है, जो जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हो और आप पीछे मुड़ के उस डॉट्स को देखते हो ना, जब आपस में सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं कि अगर ये हार नहीं हुई होती तो यहां नहीं पहुंचता, ये हार नहीं हुई तो यहां नहीं पहुंचता। तो ये इस तरीके से सारी हार भी जरूरी होती है आपकी लाइफ में, लेकिन माइंड की हार सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने अगर मन से हार मान ली ना तो आप खत्म हो जाओगे वहीं पर ही। तो दोस्तों, इस चीज को बहुत ध्यान से रखना। लाइफ हमेशा जीतने के लिए बनी है, और अगर लाइफ को जीना है तो जीत के जीना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।